हाँ जी, अभी तक हमने पढ़ा 80D। 80D बोले तो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, 80 डबल डी बोले तो डिसेबल डिपेंडेंट। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 80 डबल डी बी। डबल डी बी बोले तो डरावनी डरावनी बीमारी। ठीक है, इससे याद रहेगा क्या होगा, डरावनी डरावनी बीमारी। अब देखिए किसके रिस्पेक्ट में हमें जो है दे रहा है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट। अब देखिए यहाँ पे किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आपको जो है डिडक्शन मिलेगी किसके अंदर, सेक्शन 80 DD B के अंदर। अब डिडक्शन मिलेगी किसको, पहली बार डिडक्शन मिलेगी या तो रेजिडेंट इंडिविजुअल को या फिर रेजिडेंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को। ठीक है, किस किस को डिडक्शन मिलेगी, रेजिडेंट इंडिविजुअल को और रेजिडेंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को। अब किस चीज़ के लिए मिलेगी, अगर इंडिविजुअल जो है या फिर HUF जो है वो एक्सपेंडिचर करते हैं किसी मेडिकल ट्रीटमेंट पे। ठीक है, किस पे एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट पे। किस किस का, या तो इंडिविजुअल का खुद का, या फिर जो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, या फिर किसी और मेंबर का जो कि HUF की है। ठीक है, इंडिविजुअल के केस में खुद का और उसके डिपेंडेंट का, और HUF के केस में जो मेंबर्स होंगे HUF से उनके लिए। ठीक है, अब किस चीज़ का मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा है यहाँ पे, इन रिस्पेक्ट ऑफ डिसीज़ और एलिमेंट विच मे बी स्पेसिफाइड इन द रूल्स। देखिए सेक्शन के अंदर आपको कुछ डिसीजेज बता रखे हैं, उस डिसीजेज के लिए अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट का पैसा देते हैं तो आपको जो है इसके अंदर डिडक्शन मिलेगी सेक्शन 80DD B के अंदर। ठीक है, अब कैसे होगा, देखिए डिडक्शन मिलेगी कितनी कितनी। अगर आप जो है वो नॉर्मल इंडिविजुअल है, यानी आप सीनियर सिटीज़न नहीं है, आप सुपर सीनियर सिटीज़न नहीं है, तो आपको डिडक्शन मिलेगी या तो जितना अमाउंट आपने पे किया या फिर 40,000 रुपये, विच एवर इज़ लेस। ठीक है, या तो जितना अमाउंट आपने पे किया या फिर 40,000 रुपये, जो विच एवर इज़ लेस। अगर आप जो पेमेंट कर रहे हैं वो किसी सीनियर सिटीज़न के लिए कर रहे हैं। ठीक है, अब सीनियर सिटीज़न कौन होते हैं, जिनकी एज 60 ईयर्स या उससे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो डिडक्शन आपको कितनी मिलेगी, 1 लाख रुपये, या फिर जितना अमाउंट आपने पे किया है, विच एवर इज़ लेस। अगर आप नॉर्मल इंडिविजुअल हैं, अगर आप सीनियर सिटीज़न नहीं हैं और सुपर सीनियर सिटीज़न नहीं है, तो आपको अमाउंट पे या और 40,000 विच एवर इज लेस। अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं हु इज़ द एज ऑफ 60 ईयर्स और मोर, तो आपको या तो अमाउंट पेड या फिर 1 लाख रुपए की विच एवर इज लेस। और अगर आप पेमेंट जो कर रहे हैं वो वेरी सीनियर सिटीज़न के केस के कर रहे हैं, तो आपको पता है वेरी सीनियर सिटीज़न कौन होते हैं, जिनकी एज 80 ईयर्स या उससे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आपको डिडक्शन जो मिलेगी वो मिलेगी या तो जितना अमाउंट आपने पे किया है या 1 लाख रुपए की, उसमें से जो भी लेस होगा उसकी आपको जो है वो डिडक्शन मिल जाएगी। अब देखिए नीचे एक पॉइंट दे रखा है आपको, However, the deduction shall be reduced by the amount received if any under an insurance from an insurer reimbursed by the employer for the medical treatment of person mentioned in this section। अगर आपने जो है पर्सन का मेडिकल इंश्योरेंस करवा रखा है, ठीक है, और मेडिकल इंश्योरेंस से अगर आपको कोई पैसा मिल जाता है, तो उस इंश्योरेंस से अगर आपको पैसा मिलता है तो आपको उसमें से लेस करना पड़ेगा। अब कैसे होगा, देखिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे यहाँ पे दे रखा है आपको अमाउंट ऑफ डिडक्शन कैसे निकलेगा। सबसे पहली बात, आप एक्चुअल एक्सपेंस देखो ट्रीटमेंट के ऊपर कितना है। ठीक है, फिर आप मैक्सिमम लिमिट देखो, अगर वो नॉर्मल इंडिविजुअल है तो 40,000 रुपये है, और अगर वो सीनियर सिटीजन है या सुपर सीनियर सिटीजन होता है तो लाख लाख रुपये होती है। ठीक है, तो उस केस के अंदर एक्चुअल एक्सपेंस देखो, मैक्सिमम जो आपको लिमिट बता रखी है उसको देखो, दोनों में से जो भी लेस होगा उसको ले लो। इन केस अगर आपको कोई इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है तो आप उसमें से इंश्योरेंस क्लेम को लेस कर दो, तो आपका जो अमाउंट है वो डिडक्शन का निकल के आ जाएगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे अमाउंट ऑफ डिडक्शन, एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑन ट्रीटमेंट, फिर उसमें से जो लिमिट है उसको आप क्या करेंगे, देखेंगे दोनों में से जो सा लेस है उसको ले लेंगे, और उसमें से आपको इंश्योरेंस क्लेम को लेस करना है और आपके पास अमाउंट ऑफ डिडक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ आ गई इसके अंदर, यही बता रखा है कि अगर आपको कोई अमाउंट मिल रहा है इंश्योरर से, ठीक है, और वो पैसा जो है आप उसमें से रिड्यूस करेंगे तो आपके जो पैसा अमाउंट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, डिडक्शन का अमाउंट आ जाएगा। नेक्स्ट आपको आता है कंडीशन फॉर डिडक्शन। अब इसके लिए देखिए कुछ कंडीशन बताई गई हैं कि जो असेसी है वो पे करेगा अमाउंट फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ हिमसेल्फ और एनी डिपेंडेंट, और इन केस ऑफ HUF एनी मेंबर ऑफ द फैमिली। अगर असेसी खुद का जैसे है, ठीक है, तो इंडिविजुअल की अगर मैं बात करूं तो उसके केस में या तो वो खुद के लिए करेगा, ठीक है, या फिर वो अपने किसी डिपेंडेंट के लिए।
और HUF के केस में कोई भी मेंबर हो सकता है फैमिली का। अब देखिए यहाँ पर जो बोल रखा है कि जो असेसी है उसको मेडिकल ट्रीटमेंट की प्रिस्क्रिप्शन लेके आनी पड़ेगी। मैंने बताया ना कुछ पर्टिकुलर डिसीजेज बता रखे हैं, उससे के लिए यहाँ पर आपको डिडक्शन मिल रही है, तो उन डिसीजेस के रिगार्डिंग आपको जो है मेडिकल ट्रीटमेंट की प्रिस्क्रिप्शन लेके आनी पड़ेगी, तो ही जो है आपको डिडक्शन मिलेगी। अब वो न्यूरोलॉजिस्ट से भी लेके आ सकते हैं आप, ऑन्कोलॉजिस्ट की भी हो सकती है, यूरोलॉजिस्ट की भी हो सकती है, हेमाथोलॉजिस्ट की भी हो सकती है, इम्यूनोलॉजिस्ट की भी हो सकती है। तो ये बहुत सारे नाम हैं जो बीमारियों का इलाज करते हैं, उनसे आपको क्या कर लानी पड़ेगी, एक प्रिस्क्रिप्शन लानी पड़ेगी मेडिकल ट्रीटमेंट की। नेक्स्ट आपका क्या है, डिपेंडेंट का मतलब क्या होगा। इंडिविजुअल के केस में डिपेंडेंट का मतलब है उसका स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ द इंडिविजुअल और एनी ऑफ दैम। ठीक है, तो इनमें से कोई भी हो सकता है डिपेंडेंट इंडिविजुअल के केस में। और HUF के केस में मैंने आपको बताया है कि HUF का जितने भी मेंबर्स हैं उनके लिए होगा। ठीक है, चाहे वो डिपेंडेंट हो होली और मेनली ऑन सच इंडिविजुअल या फिर HUF फॉर हिज सपोर्ट एंड मेंटेनेंस, तो उनको क्या मिलेगी, उनके रिगार्डिंग डिडक्शन मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पे कुछ स्पेसिफाइड डिसीज़ बता रखे हैं। पहली बात क्या है, न्यूरोलॉजिकल डिसीज़। पहली बात भाई देखिए, हमने कोई डॉक्टर तो बनना नहीं है, बट स्टिल हमारे को बता रखे हैं तो थोड़ा सा देख लेते हैं। न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ जो होता है वो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होता है। कैंसर आपको पता है, एड्स आपको पता है। क्रोनिक रेनल फेलियर क्या होता है, ये किडनी से रिलेटेड कुछ होता है। हेमोफीलिया और थैलासेमिया क्या होता है, ये ब्लड से रिलेटेड कुछ डिसीज जो होते हैं। तो इन डिसीजेज की पर्टिकुलर डिसीज जो बता दिया ना, कौन कौन से, न्यूरोलॉजिकल डिसीज विच इज़ रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम। फिर आता है कैंसर,